सबसे पहले बात करेंगे डेरा गाजी खान पुलिस ने ख्वारची दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया। सरहदी थाने की जिंगजी चेक पोस्ट पर 20 से 25 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में मुख्तलिफ एतराफ से हमला किया। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स, जदीद खुदकार असलहे का इस्तेमाल किया। चौकी पर तैनात एहलकारों की भरपूर जवाबी कार्रवाई करके हमला नाकाम बना दिया। मफरूर दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आईजी पंजाब की हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश कहा। पुलिस के बहादुर सिपाही मुल्क और कौम के दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई दीवार हैं। डेरा गाजी खान पुलिस ने ख्वारिजी दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया। सरहदी थाने की जंगी चेक पोस्ट पर 20 से 25 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स, जदीद खुदकार असलहे का इस्तेमाल किया। चौकी पर तैनात एहलकारों की भरपूर जवाबी कार्रवाई करके हमले को नाकाम बना दिया। मफरूर दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डेरा गाजी खान में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। कहते हैं कि पंजाब पुलिस के दलेर जवानों ने बहादुरी से ख्वारिजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया। पुलिस ने ख्वारिजी दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पुलिस की पेशावराना सलाहियतों और जुर्रत पर फख्र है। हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस जवान शाबाश के मुस्तहिक हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान कली में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 16 ख्वारिज को हलाक कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान में 16 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 22 और 23 मार्च की दरमियानी शब ख्वारिज के एक गिरोह ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किली में दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी कार्रवाई करके इनकी कोशिश नाकाम बना दी। शदीद फायरिंग के तबादले के नतीजे में तमाम 16 ख्वारिज को हलाक कर दिया। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की दिगर सूबों के बराबर तनख्वाहों से मुतालिक IG का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खत लिखा गया। खत दुनिया न्यूज़ को मौसूल हो चुका है। IG जुल्फ़िकार हमीद ने वज़ीर आला से KPK को हार्ड एरिया करार देने का मुतालिबा कर दिया। KPK को भी हार्ड एरिया करार देकर पुलिस की तनख्वाहें बलूचिस्तान पुलिस के बराबर कर दी जाएं। मुरासले में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान अंदरूनी और सरहदी दहशतगर्दी के खतरात का सामना कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिसिंग इतनी ही मुश्किल और चैलेंजिंग है जितनी बलूचिस्तान में है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ज्यादा कुर्बानियां दे रही है, मगर उन्हें दीगर सूबों के मुकाबले में कम तनख्वाहें मिलती हैं। तनख्वाहों में वाज़ेह फर्क पुलिस में बेचैनी और अदम एतमानान पैदा कर रहा है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी किरदार अरम खान के खिलाफ FIA ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल की सरकार की मदीयत में दर्ज। मुलजिम हवाला हुंडी, क्रिप्टो करेंसी समेत मुख्तलिफ चीज़ों में मुलविस निकला। मुलजिम जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था। मतन के मुताबिक मुलजिम जालसाजी के पैसे क्रिप्टो करेंसी में तब्दील करता था। मुलजिम के पास जो गाड़ियां हैं वो भी क्रिप्टो की रकम से खरीदी गईं। मुलजिम ने अपने 2 मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे। मुलजिम के कॉल सेंटर से अमेरिका कॉल्स की जाती थीं। कॉल्स के जरिए अमेरिकी शहरियों से अहम मालूमात हासिल की जाती थीं। अहम मालूमात हासिल करने के बाद अमेरिकी शहरियों के पैसे निकाल लिए जाते थे। फ्रॉड के जरिए निकाले जाने वाली रकम मुलजिम आजम खान तक पहुँचती थी। मुलजिम ने 2018 में अपना गैर कानूनी कॉल सेंटर कायम किया। मुलजिम अपने कॉल सेंटर से फ्रॉड का मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहा था। मुलजिम की टीम 25 अफराद पर मुश्तमिल थी। मुलजिम के कॉल सेंटर का हर फर्द यौमिया 5 अफराद से जालसाजी करता था। मुलजिम के पास करोड़ों रुपए मालियत की 3 गाड़ियां मौजूद हैं, जबकि 5 फरोख्त कर चुका है। मुलजिम ने अपने वालिद के साथ मिलकर हवाला हुंडी के लिए अमेरिका में एक कंपनी भी बनाई है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में भत्ता ना देने पर एक शख्स के कत्ल और 2 को जख्मी करने का मामला। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने गैंग वॉर के 2 सरगर्म कारिंदों को गिरफ्तार कर दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान मोहम्मद उमर और यूसुफ का ताल्लुक गैंग वॉर अब्दुल समद गिरोह से है। मुलजिमान पान, छालिया और ठेले वालों के भत्ते की पर्चियां देते थे। चंद रोज कबल भत्ता ना देने पर दुकानदार को कत्ल और 2 को जख्मी किया था। मुलजिमान के खिलाफ दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 3 मुबैना मुकाबले 5 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही फरार हो गए। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजमों की शनाख्त तारिक, साबिर, सदाम, इम्तियाज और जुबैर के नामों से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुकाबले भैंस कॉलोनी, महमूद घोट, सुमार घोट और शाहर नूर जहां में हुए। गिरफ्तार मुलजमों से असलहा, नकदी, मोबाइल और छीनी गई मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं।
वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से कोयटा में मुलाकात हुई। मुल्की और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने मुलाकात के बाद अपने ट्वीट में कहा कि सूबे में देरपा अमन और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। दहशत गर्दों के आज़ाइम नाकाम बनाएंगे, बलोचिस्तान को पुरअमन और खुशहाल सूबा बनाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने एस्टेब्लिशमेंट से एक बार फिर होने वाले राब्तों की तस्दीक कर दी। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर के जरिए बातचीत की एक और कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ रियासत के साथ खड़ी है। अगर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ईद के बाद तहरीक को मौखर करने पर भी सोचा जा सकता है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही हुई है कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहते हैं, और आजकल के हालात में वो ताल्लुक कोई ज़्यादा ही है, इसलिए कि सिचुएशन आपको पता है, आप बहुत बेहतर जानते हैं कि इस वक्त जो सिक्योरिटी सिचुएशन है खासकर KP और बलूचिस्तान में वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो इस सिलसिले में उनके साथ ताल्लुक तो रहता है। अब यह है कि इस ताल्लुक को मानी खेज बनाना है, इस ताल्लुक को कोई रिजल्ट ओरिएंटेशन होनी चाहिए इसमें कि जी इससे कोई नतीजा निकले। शायद उसकी तरफ हम कोशिश कर रहे हों। इस कॉन्टैक्ट PTI और जो एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान राब्ता है उसको मैं कहता हूं कि नागुज़ीर है, और इसी राब्ते में ही मुल्क की जो आगे बढ़ने का है पॉसिबिलिटी एंड प्रॉस्पेक्ट वो क्रिएट होगा। खान साहब की शिरकत के बगैर कोई भी APC जो है वो बिल्कुल मानी खेज नहीं हो सकती, कोई मीनिंगफुल नहीं है उसमें। और उनकी शिरकत जो है वो जिस भी तरीके से हो, पेरोल के ऊपर हो या फिर कोई और तरीके किसी और तरीके से उनकी शमूलियत जो है उसको इंश्योर किया जाए, उसके बगैर ये इस किस्म की APC जो है कोई जो मर्जी कॉल करे। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। ATC इस्लामाबाद ने PTI के तमाम रहनुमाओं की जमानतों में 5 मई तक तौसी कर दी। जरताज, गुल, आलिया हमजा और कंवर शोजब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर। शहरियार आफरीदी, शेर अफजल मरवत, अब्दुल क़य्यूम नियाजी और रऊफ हसन ATC में पेश। मिशाल यूसुफजई, नादिया खटक, फलक नाज चित्राली अदालत में पेश हुई। शुएब शाहीन, अली बुखारी, उमैर नियाजी, तैमूर झगड़ा और दीगर जमानतों में तौसी। अदालत का कहना था कि जमानत की जितनी दरख्वास्तें आ चुकी हैं सबको इकट्ठा सुना जाएगा। अदालत ने तमाम जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना रमना, सेक्रेटेरिएट, तरनौल और कोहसार में 26 नवंबर एहतजाज पर मुकदमा दर्ज हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। यौम पाकिस्तान पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का एतराफ़। गवर्नर पंजाब ने 5 अहम शख्सियात को पुरवकार तकरीब में आला सिविल एजाज़ात से नवाजा। सीनियर सहाफ़ियों सलमान गनी को सितारा इम्तियाज़, कामरान शाहिद को तमगा इम्तियाज़ दिया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। यौम पाकिस्तान पर गवर्नर हाउस लाहौर में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात में एजाज़ात तकसीम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सितारा इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़ और दीगर आला सिविल एजाज़ात तकसीम किए। सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी को शोबा सहाफ़त में बेहतरीन कारकर्दगी पर सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। कामरान शाहिद को सहाफ़ती शोबे में नुमाया खिदमात पर तमगा इम्तियाज़ दिया गया। सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक, मुनीफ फारूक, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन और गुलकारा फरिया परवेज को भी अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सलमान गनी को सितारा इम्तियाज़ मिलने पर मुबारकबाद दी। अनजहानी कॉलन डेविड जॉन का सितारा इम्तियाज़ उनकी बेवा प्रोफेसर रुखसाना डेविड ने वसूल किया। मोहतरमा सलमा ऐवान, मियाँ अजीज अहमद मरहूम का अवार्ड उनके बेटे मियाँ रफ़ीक ने वसूल किया। जबकि सदारती एजाज़ बराए हुस्ने कारकर्दगी हासिल करने वालों में हामिद राना, मोहतरमा फरिया परवेज और आमिर इशफाक शामिल थे। इसी तरह तमगा इम्तियाज़ हासिल करने वालों में रफ़ीउद्दीन, इमाद शकील बट, मोहतरमा रुबाब सिकंदर, सीनियर एंकर मुजम्मिल शामिल थे।